सो हाय गाइस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। क्या आपको सच में लगता है कि हमें स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल कैमरा की या फिर फ़ोन के पीछे चमकने वाले लाइट्स की या फिर 16 जीबी 20 जीबी रैम की सच में ज़रूरत है अपने डे टू डे यूज़ में, जिसके लिए आपने इतने सारे पैसे दिए हैं? नहीं ना। इसीलिए आज मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि स्मार्टफोन कंपनीज इन्हीं गिमिक्स का यूज़ करती हैं उन फीचर्स को हाइड करने के लिए जो सच में जरूरी है और रियली मैटर करता है आपके डे टू डे यूज में। तो अब टाइम आ गया है कि आप इन गिमिक्स को पहचानें और इस वीडियो में मैं 4 फीचर्स बताने वाला हूं जो सच में इंपॉर्टेंट है किसी भी स्मार्टफोन यूजर के लिए। सो अब आते हैं अपने फर्स्ट फीचर पे जो है स्टोरेज टाइम। ये वो फीचर है जिसके बारे में आई थिंक 90% लोग नहीं जानते होंगे। जब हम लोग फ़ोन खरीदने जाते हैं तो स्टोरेज में क्या देखते हैं कि स्टोरेज कितनी बड़ी है, 128 जीबी है कि 256 है कि 512 है, और ऐसा सोच लेते हैं कि जितनी बड़ी स्टोरेज होगी उसको भरने में उतना टाइम लगेगा और आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। स्टोरेज कितनी बड़ी है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टोरेज कौन से टाइप की है ये इम्पॉर्टेंट है, और स्टोरेज की स्पीड क्या है, जैसे कि UFS 2.0, 2.1, 3.0 या 4.0। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा आपके फ़ोन की स्टोरेज स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। आपके फ़ोन के लोडिंग स्पीड, आपके फ़ोन में ऐप्स के ओपन होने की स्पीड, 4K वीडियो प्रोसेसिंग, ये सब बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और इसी वजह से आपका फ़ोन भी कई सालों तक स्मूथ चलेगा। तो 2026 में जब भी आप कोई नया फ़ोन परचेज करने वाले होंगे तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप उसमें UFS 3.0 या उससे हाईयर स्टोरेज टाइप वाले फ़ोन्स को ही परचेज करें। ये एक छोटा सा पॉइंट आपके फ़ोन चलाने के एक्सपीरियंस को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देता है। सेकंड फीचर जो आपको स्मार्टफोन में देखना है वो है डिस्प्ले की क्वालिटी। डिस्प्ले में लोग सिर्फ रेजोल्यूशन और स्क्रीन साइज देखते हैं, बट सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं है। डिस्प्ले में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी क्वालिटी को डिसाइड करती हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट, पैनल टाइप और कौन सी प्रोटेक्शन है। फ़ोन की ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए निट्स का यूज़ होता है और आपने बहुत सारे फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस में देखे होंगे जहाँ लिखा रहता है 1000 निट्स, 500 निट्स, 1500 निट्स और 2000 निट्स। ये नंबर जितना ज़्यादा होता है आपके फ़ोन की ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो आप अपना फ़ोन अगर आउटडोर यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए होती है। तो जब भी आप अपना फ़ोन परचेज करें, ऐसा फ़ोन परचेज करें जिसमें मिनिमम 1000 निट्स की ब्राइटनेस ज़रूर हो, क्योंकि अगर इससे कम रहेगी तो आपको आउटडोर यूज़ में स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। सो फ़ोन की पीक ब्राइटनेस कितनी है इसको स्पेसिफिकेशंस में ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट। आपने फ़ोन में देखा होगा 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, पर इसका मतलब क्या है? लेट्स से 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज का मतलब है कि आपके फ़ोन की डिस्प्ले पे जो इमेज है वो 1 सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होती है। 90 हर्ट्ज में 90 टाइम्स और 120 हर्ट्ज में 120 टाइम्स 1 सेकंड में। सिंपल वे में बताऊं तो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना ही ज़्यादा आपका डिस्प्ले स्मूथ मूव करेगा और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा स्क्रोलिंग के टाइम और गेमिंग के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको चेक करना है वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट और अपडेट्स। ये वो फीचर है जो मुझे लगता है कि किसी भी स्मार्टफोन यूज़र को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ़ोन फास्ट होना अलग बात है, लेकिन फ़ोन सिक्योर होना अलग बात है, और यहीं आता है सॉफ्टवेयर सपोर्ट और अपडेट। ये अपडेट मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है OS अपडेट और एक होता है सिक्योरिटी अपडेट। OS अपडेट आपको नए फीचर्स, बेटर एनिमेशन, UI चेंजेस और बहुत सारे नए फीचर्स देता है। बेसिकली आपका फ़ोन आपको बिल्कुल नया फील होता है। वहीं सिक्योरिटी अपडेट आपके फ़ोन को फ्यूचर रिस्क से और फ्यूचर हैकिंग से बचाता है। अगर कंपनीज 1-2 साल बाद अपडेट्स नहीं देती हैं तो इसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता है, ऐप्स फ्यूचर में सपोर्ट बंद कर सकते हैं और फ़ोन आपका धीरे धीरे स्लो भी हो सकता है। इसलिए कोई भी नया फ़ोन परचेज करते टाइम आप उसके फ्यूचर अपडेट्स के बारे में ज़रूर जान लें। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप फ़ोन ऐसा चूज़ करें जिसमें आपको मिनिमम 2 से 3 साल का OS अपडेट और 4 से 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिले। और लास्ट में 4th और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस। इसमें मेनली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी, रिपेयर कॉस्ट और सर्विस टाइम। किसी भी ब्रांड का फ़ोन लेने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके घर के पास है कि नहीं। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बट अगर आप टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं तो जनरली हो सकता है कि सर्विस सेंटर आपके घर से ज़्यादा दूर हो। तो इसका पता लगाने के लिए आप उस ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लोकेट कर सकते हैं कि उसके सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ है। दूसरी चीज़ है रिपेयर कॉस्ट और सर्विस टाइम। अगर आपका फ़ोन कभी ख़राब होता है तो रिपेयर कॉस्ट इतना होना चाहिए कि कम से कम वो मैनेजेबल हो, और सर्विस टाइम की बात करें तो फ़ोन कम से कम 1-2 दिन में रिपेयर हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए। तो ये थे वो 4 पॉइंट्स जो रियली मैटर करता है किसी भी स्मार्टफोन यूज़र के लिए अपने डे टू डे यूज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।